दोस्तों, आपको तो यह पता ही होगा कि श्री राम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, पर आपको उनके धनुष का नाम और उसकी शक्ति के बारे में शायद ही पता होगा। तो आज का हमारा यह वीडियो भगवान श्री राम के धनुष के बारे में होने वाला है, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, श्री राम जी के धनुष का नाम कोदंड था, जिसका मतलब था बांस से बना हुआ। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। यह एक शक्तिशाली धनुष था जिससे निकल गया तीर लक्ष्य भेद कर ही वापस आता था। दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी अपनी सेना संग रावण से लड़ने के लिए लंका जा रहे थे तो रास्ते में समुद्र आया। काफी सोच विचार करने के बाद भी उन्हें समुद्र पार करने का उपाय नहीं मिला, तो श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष से समुद्र को सुखाने के बारे में सोचा और अपना तीर कमान से निकाला और मंत्र पढ़कर समुद्र की ओर निशाना साधने लगे। उतने में ही समुद्र के देवता जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से समुद्र ना सुखाने की याचना की और तीर पहाड़ी पर दागने के लिए कहा। श्री रामचंद्र जी ने उनकी यह याचना को मानते हुए तीर पहाड़ी पर दाग दिया और पहाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। पहाड़ी से निकली चट्टानों से श्री रामचंद्र जी की सेना ने श्री राम लिखकर पुल बना लिया और श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पार कर लिया। दोस्तों, पहाड़ी के टुकड़े टुकड़े करने और समुद्र तक को सुखाने की शक्ति रखने वाले तीर कमान की शक्ति का तो अंदाजा अब आपको हो ही गया होगा। एक बार की बात है जब देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री रामचंद्र जी की शक्ति को चुनौती देते हुए कौवे का रूप धारण कर लिया और माता सीता के चरणों को अपनी चोंच से लहूलुहान कर भाग उठा। और जब श्री रामचंद्र जी ने यह देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपना तीर कमान से निकाला और उस कौवे की तरफ दाग डाला। जयंत, जो कि कौवे, तो वह भयभीत होकर असली रूप धारण कर देवराज इंद्र के पास पहुँचे, परंतु देवराज इंद्र ने उनकी मदद नहीं की और वह बारी बारी सभी देवताओं के पास पहुँचे। पर श्री रामचंद्र जी के साथ बैर रखने के कारण किसी भी देवता ने उनकी मदद नहीं की। तब बाद में उनको एक ऋषि ने समझाया कि तुम्हें अब श्री रामचंद्र जी ही बचा सकते हैं, और इसलिए वह जयंत, जो कि कौवे के रूप में था, वह श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़ के उनसे माफी मांगने लगा। तो श्री रामचंद्र जी ने उन्हें माफ कर दिया और तीर को भी वापस रोक लिया, जिससे उनकी जान बच गई। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी का तीर कमान कितना शक्तिशाली और असरदार था, जो कि लक्ष्य भेद कर ही वापस आता है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं तक ही था। मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।